नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप। मैं हूं प्रफुल्ल। एक ऐसी शहनाई की धुन हम आपको सुनाएंगे कि आप एंकर और एंकराइन की तरह नाचेंगे नहीं, बल्कि अपना मत्था पीटेंगे और अपने आप को कोसेंगे कि हम किस देश के वासी हैं जहां पे लोग खामोश हैं, जहां पे लोग मातम पर भी जश्न मनाते हैं, जहां पे लोग प्रधानमंत्री के गलत कामों को भी सराहनीय कार्य बताते हैं और सवाल नहीं उठाते हैं बल्कि ढोल बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। लेकिन हम उस शहनाई की धुन थोड़ा अलग है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल आपको पता होगा, आपने खबरों में देखा होगा कि हमारे देश में अभी हाल फिलहाल में ही एक प्रधानमंत्री आए हुए थे दौरे पर, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आए थे और वो बहुत अच्छे कारनामे करके गए। हमारे प्रधान सेवक ने उनको गुजरात से लेकर अलग अलग जगहों पे घुमाया, गुजरात के कई स्थानों पे ले गए। उन्होंने एक बुलडोजर कंपनी का उद्घाटन भी किया था, उसके बाद गांधी आश्रम भी गए थे। लेकिन चर्चा जिस बात की है वो दरअसल जेसीबी फैक्ट्री के उद्घाटन की है। बोरिस जॉनसन गुजरात जाते हैं और गुजरात में एक बुलडोजर कंपनी का उद्घाटन करते हैं और उद्घाटन के बाद एक वो फोटो शेयर करते हैं। फोटो भी आपने देखा होगा कि बुलडोजर में सवार है बोरिस जॉनसन और बड़े खुश नजर आ रहे हैं और बड़े खुशी के साथ वो फोटो शेयर किया जाता है, शेयर करते हैं। बाकायदा हमारे देश के जाने माने एंकर एंकराइन उस फोटो को शेयर भी करते हैं और अलग अलग अपनी टिप्पणी देते हैं। लेकिन उस फोटो के बाद में ब्रिटेन में यानी लंदन के संसद भवन में हंगामा मच जाता है। विपक्ष सवाल उठाने शुरू कर देते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर बोरिस जॉनसन ने क्या सोचकर बुलडोजर पे सवार होकर फोटो खिंचवाया, फोटो को शेयर किया और मुस्कुराते हुए चेहरा, मुस्कुराता हुआ अंदाज वहां पे प्रदर्शित किया। हंगामा शुरू होता है, विपक्ष के लोग उनके इस्तीफे की मांग करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो सुनाते हैं। थोड़ा गौर से सुनिए क्योंकि भाषा इंग्लिश है और इंग्लिश हम हिंदुस्तानियों को थोड़ी सी कम समझ में आती है, कम बोलते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी मातृ लैंग्वेज हिंदी है। तो खैर उसका भी हमने उपाय, उसका भी निचोड़ हमने निकाल रखा है। हमने पूरी वीडियो को ट्रांसलेट किया है। हम आपको उस वीडियो में क्या कहा गया है ये आपको सुनाते हैं, लेकिन वीडियो में गौर से देखिए। ये भारतीय मूल की सांसद हैं, इनका नाम है नाडिया विटहोम और इसके साथ ही साथ लेबर पार्टी के तमाम जो सांसद हैं यानी विपक्ष के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। जॉनसन के दौरे पे सवाल उठा रहे हैं कि जॉनसन ने जो दौरा किया था उसका अंततः परिणाम क्या निकला, अंततः उससे क्या लाभ होने वाला है, किस किस मुद्दों पे, किन किन मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई है। इस वीडियो में है यही चीज, तो हम आपको सुनाते हैं। इस वीडियो में आवाज हमारी है, आप वीडियो में चेहरा किसी और का देख रहे हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में अपनी भारत दौरे पे थे और दौरे के दौरान उन्होंने एक फोटो साझा किया था जिसमें वो जेसीबी फैक्ट्री में जाते हैं और जेसीबी में झांकते हुए नजर आते हैं, यानी जेसीबी के फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं। उसके बाद फोटो शूट होता है और फोटो में देख रहे हो कि बड़ी खुशी से वो बाहर हाथ निकालकर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। फिर आगे कहती हैं, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही बीजेपी की मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके सामानों को बुलडोज करने के लिए, तोड़ने के लिए इस जेसीबी का इस्तेमाल किया था और एक मस्जिद के गेट को भी नहीं छोड़ा जाता है। जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट को तोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कई घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश में कई घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, उसी गुजरात में कई घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, दिल्ली में जहांगीरपुरी में कई मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर नाडिया साहिब यानी सांसद है जो, वो पूछ रही हैं। उन्होंने फिर आगे कहा, उसके साथ ही साथ भारत में लोकल गवर्नमेंट भी, यानी जो लोकल सरकारें हैं अलग अलग राज्यों की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, ये तमाम जगहों पे ऐसे ही घटनाएं हो रही है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बात किया? अगर नहीं तो क्यों? अगर बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की तो क्यों नहीं किया? क्या वजह थी कि इन बातों को दरकिनार किया गया? दूसरी चीज ये भी कह रही है कि क्या
प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गए और इन मुद्दों पे बातचीत नहीं किए, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको वैधता देकर चले आए, यानी वैध मान लिए बुलडोजर चलाए जाने की घटना। ये ब्रिटिश संसद के सदन के सांसद हैं, नाडिया विटहोम नाम है, जो भारतीय मूल की सांसद हैं। इन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन काश हमारे देश के सांसद भी ऐसे होते, विपक्ष के नेता ऐसे होते, या भी हमारी मीडिया ऐसी होती कि इस शहनाई की धुन को, इस शहनाई की लगन को बहुत अच्छे तरीके से हमारे और आपके सामने रखते। क्योंकि कहा जाता है कि विदेशों में हमारे प्रधान सेवक की डंका बज रही है, विदेशों में इनकी तूती बोलती है, विदेशों में इनकी धुन पे जो विदेशी मुल्क के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं। लेकिन अब बातें ऐसी नहीं रही है। इससे पहले भी हमने आपको एक और वीडियो दिखाया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खामोशी पे सवाल खड़े किए गए थे कि जैसे धर्म सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भारत में नफरतें बढ़ रही है, उसके खिलाफ सवाल खड़े किए गए थे। पत्रकारों ने बखिया उधेड़ दिया था आपके और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के। तो ऐसी तमाम वीडियोज हैं। लेकिन हमारे देश के अगर सांसद होते तो शहनाई बजाते, मुजरा करते, ठुमके लगाते, सवाल नहीं पूछते। विपक्ष के सांसद होते तो डर जाते कि कहीं हम अगर मोदी के इस रवैये पे सवाल खड़े करेंगे तो हमारे घरों पे ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई का रेड ना पड़ जाए, हमारे घरों पे बुलडोजर ना चला दिए जाएं, हमारे बेटे और बेटियों के नस्लें बर्बाद ना हो जाएं, हमारे जो संपत्ति है उसको कुर्की जब्ती का आदेश न दे दिया जाए, क्योंकि सब व्हाइट मनी है, काला धन तो कहीं है ही नहीं, चोरी का तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए खामोश रहते हैं। और सहयोगी जो है सांसद, वो उस धुन को सुनाते हैं, फूल माला चढ़ा देते हैं, जश्न मनाते हैं। और विदेशी दौरों के बाद अगर हमारे प्रधानमंत्री के साथ जिस नेता की मुलाकात होती है उसको साक्षात दिखाते हैं कि अब हमें कुछ लाभ होने वाला है। तो ये तमाम तरह की चीजें हमारे और आपके सामने दिखाई जाती है। लेकिन अब भारत में जो मुसलमानों के साथ हिंसा हो रहा है, जो जुल्म किए जा रहे हैं मुसलमानों पे, अब उस पे विदेशों में भी आवाज उठ रही है। अब विदेशों में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर मौन स्वीकृति क्यों दे रहे हैं, आखिर मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं, आखिर मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत बोने वाला शख्स क्यों कौन है और गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। या हमारे जो देश में किसी विदेशी नेता आते हैं तो उनके सांसद भी उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या जब आप भारत दौरे पे गए थे तो क्या आपने मुसलमानों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, क्या आपने मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म पे प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा किया, अगर नहीं भी किया तो क्यों नहीं किया, क्या वजह है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो शहनाई की धुन से अलग चीजें हम आपको दिखाते हैं, उस हो हल्ला से, चीख पुकार से अलग खबरें आपको हमको बताते हैं, क्योंकि हमें सम्मान का लालच नहीं है। हमें ना ही प्रसारण, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से कोई सम्मान लेना है अभी, और ना ही हमें कोई लालच है धन दौलत का, इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि सम्मान लेने वाले कुछ लोग और हैं। तो खैर, आपका सहयोग ही हमारा सम्मान है। आप अगर हमारे वीडियो को शेयर करेंगे यही हमारा सम्मान है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यही हमारा सम्मान है। शेयर करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। तो खैर, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप इस खबर को कैसे देखते हैं। आप हमारे चैनल को देखते होंगे तो नज़र कैसे बनाए रखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। तो चलते चलते जय हिंद, जय भारत।